दोस्तों, वैसे तो आपने भगवान को लेकर कई सारी कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको यकीन तक नहीं होगा। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय साधु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आज तक ज्यादातर लोग नहीं जानते। दरअसल यह बात है 1969 की, जब एक आदमी हिमालय की वीरान पहाड़ियों में अकेला घूम रहा था। तब उसे एक अलग सी आवाज सुनाई दी। पहली बार में तो इस आवाज पर उसने ध्यान नहीं दिया, मगर दूसरी बार जब वही आवाज उसके नाम के साथ गंजी तो वह चौंक गया और सोचने लगा कि ऐसी वीरान पहाड़ियों पर आखिर उसे भला कौन बुला रहा है। जहां दूर दूर तक कोई परिंदा तक नहीं दिख रहा था, आखिर उस हिमालय की पहाड़ियों में उसे कौन बुला रहा था। और जब उस आदमी ने पहाड़ के ऊपर जाकर इस आवाज के बारे में पता लगाया तो वह जानकर हैरान रह गया। उसे वहां जो चीज दिखी उसे देखकर उसे यकीन तक नहीं हुआ। वह भी सोचने लगा कि आखिर हिमालय की इस गुफा के अंदर से उसे कौन बुला रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उस गुफा के अंदर और कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही पुराना साधु था, और वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी साधु की थी। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि उस साधु ने इस आदमी को क्यों बुलाया। आखिर वह साधु इस आदमी के साथ क्या करना चाहता था। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी को बताने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। इसलिए इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि आपको यह सब कुछ समझ में आ सके और आप भी यह रहस्य जान सको। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और ऐसी ही रहस्यमय कहानी से आप अपडेट रह सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है उत्तराखंड के हिमालय पर्वतों के बीच बसे रानीखेत की। उस समय रानीखेत में 1969 में एक आदमी के साथ ऐसी घटना घटी की जिससे न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरी दुनिया की नजर रानीखेत पर पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्यामाचरण लहरी महाशय की, जिन्हें आज दुनिया विश्व गुरु के नाम से भी जानती है। आज से करीब 100 साल पहले ये सेना में अकाउंटेंट के पद पर भर्ती थे। क्योंकि उनकी आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें सेना में काम करना पड़ा था। ड्यूटी के दौरान अचानक उन्हें सूचना मिली कि उनका ट्रांसफर अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में हो गया है, जहां पर सेना का नया कैंप स्थापित किया जा रहा है। उस समय आज के समान पहाड़ों पर जाने के लिए ट्रेन आदि किसी वाहन की व्यवस्था नहीं थी। श्यामाचरण लहरी अपने ही किसी एक सेवक के साथ घोड़े और बग्गी के साथ सफर करते हुए दानवपुर से रानीखेत पहुंचे। उस समय उन्हें रानीखेत आने में करीब 30 दिनों का समय लग गया और वे वही ड्यूटी पर ज्वाइन हो गए। मगर रानीखेत में लहरी महाशय के पास ज्यादा काम नहीं था, और दूसरी बात कि वे रानीखेत में भी नए थे, इसलिए वे अपने खाली समय में आसपास की जगह को जानने और देखने के लिए शहर पर निकल जाते थे और खूबसूरत सी पहाड़ों की वादियों का आनंद लिया करते थे। और ये बात तो आपको भी पता होगी कि पहाड़ों में बड़े बड़े साधु महात्मा कठोर तपस्या करते हैं। इस बात का ज्ञान लहरी महाशय को भी था। वे साधु महात्माओं से बहुत ज्यादा स्नेह रखते थे। यही वजह थी कि वे पहाड़ियों में ही अपना ज्यादा समय बिता दिया करते थे। हर बार की तरह इस बार भी वे पहाड़ियों की वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। तभी उन्हें इस पहाड़ियों से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मगर उन्होंने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। लेकिन जैसे ही दूसरी बार उन्होंने आवाज सुनी तो वह दंग रह गए, क्योंकि वह आवाज सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें ही आवाज दे रहा है। इस आवाज को सुनकर उन्होंने कई देर तक इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी उन्हें ऐसा आदमी नहीं दिखा जो उन्हें ऐसी आवाज दे रहा हो। और अब तो यहां आवाज और भी तेज हो गई थी, इसलिए वे इस आवाज के माध्यम से ही उसकी दिशा में द्रोणागिरी पर्वत की ओर बढ़ने लगे। आवाज की दिशा में बढ़ते हुए महाशय पर्वत के ऊपर तक पहुंच गए और वहां उन्हें एक ऐसी गुफा देखी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हो ना हो वो आवाज जरूर इसी गुफा से आ रही है। लहरी महाशय ने जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने एक दिव्य साधु को अपने सामने पाया। साधु ने लहरी महाशय को देखते ही कहा कि मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है। लहरी महाशय साधु की इस बात को सुनकर हैरान रह गए कि आखिर ये हमें कैसे जानते हैं।
साधु महात्मा ने लहरी महाशय को वहीं पर आराम करने के लिए भी कहा, लेकिन लहरी महाशय को अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंचना था, इसलिए वह जल्दी में थे, क्योंकि सुबह उन्हें ड्यूटी पर भी जाना था और दूसरी बात उनका बहुत सारा काम अभी पेंडिंग पड़ा था। तभी साधु महात्मा ने उनसे कहा कि ऑफिस तुम्हारे लिए नहीं है और न ही तुम्हारा ट्रांसफर ऑफिस वर्क के लिए हुआ है, बल्कि पूरे ऑफिस को यहां पर लाया गया है और तुम्हें भी यहां पर बुलवाया गया है। एक अनजान और दिव्या साधु से ऐसी बातें सुनकर लहरी महाशय चिंतन में पड़ गए, क्योंकि वे उस साधु से पहले कभी नहीं मिले थे, तो फिर उन्हें उनका नाम कैसे पता चल गया और कैसे उन्हें पता चला कि उनका ट्रांसफर हुआ है। इन सभी सवालों ने लहरी महाशय के मन में एक चिंता पैदा कर दी, जिसके बाद दिव्या साधु महात्मा ने लहरी को बताया कि तुम्हें यहां पर बुलाया गया है और वह हमारी ही कृपा से बुलाया गया है और यह मेरी ही इच्छा शक्ति है जिस वजह से तुम यहां मेरे सामने बैठे हो। तुम्हें जो आवाज सुनाई दे रही थी वह भी हमारी इच्छा के अनुसार ही थी, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे सेना अधिकारी के मन में यह बात डाली थी कि लहरी महाशय का ट्रांसफर रानीखेत में करवा दिया जाए और इसी वजह से रानीखेत में सेना का कैंप बनवाया गया, और अगर यह मैं नहीं चाहता तो कभी नहीं हो सकता था। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक का यह पूरा खेल साधु महात्मा के द्वारा ही खेला जा रहा था। सेना के अधिकारी में के मन में ट्रांसफर का ख्याल आना, लहरी महाशय का घूमना और कैंप में शामिल होना, लेकिन इसके पीछे साधु महात्मा का उद्देश्य क्या था, चल जानते हैं। ये सब जानकर अभी तक लहरी महाशय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी महात्मा ने लहरी महाशय के सिर पर अपना हाथ रखा। महात्मा के सिर पर हाथ रखते ही लहरी महाशय को अपने पिछले जन्म की सभी यादें ताजा होने लगी। लहरी महाशय को समझ में आने लगा कि वह कौन है और धरती पर उन्हें किस उद्देश्य से भेजा गया है। उन्हें याद आ गया कि वह संत कोई और नहीं बल्कि उनके पूर्व जन्म के गुरु महाअवतार बाबा है, जो उन्हें कभी शिक्षा दिया करते थे। उन्हें यह भी याद आ गया कि पिछले जन्म में उन्होंने इसी गुफा में बैठकर वर्षों बिताए थे। लहरी महाशय की पूर्व जन्म की स्मृति आने के बाद वे काफी ज्यादा खुश हो गए, जिसके बाद उसी रात उस साधु महात्मा ने लहरी महाशय को उनके पूर्व जन्म के कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी दिव्य और अलौकिक तप शक्तियों से उन पहाड़ों पर एक दिव्य रत्नों से प्रकाशित महल का निर्माण करवाया। दरअसल रत्नों से प्रकाशित महल की इच्छा लहरी महाशय के ही पूर्व जन्म की इच्छाओं में से एक थी, जो पहले पूरी नहीं हो पाई थी। और जैसे ही लहरी महाशय का रत्नों से उस महल का मोह भंग हुआ, तो वह महल वहां से अचानक ही गायब हो गया। इसके बाद पूर्व जन्मों का वृतांत बताते हुए लहरी महाशय ने शक्तिपात किया और इसके बाद अगले 7 दिनों तक लहरी महाशय उसी गुफा में समाधि में लीन हो गए। यहां से लहरी महाशय को साधु से जो दीक्षा का जो प्रकार प्राप्त हुआ, उसे क्रिया प्रयोग कहा गया है। ऐसा भी माना जाता है कि क्रिया योग की विधि केवल सिद्ध महात्माओं के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है और यह विधि एक शास्त्रवत है। इसके बाद 7 दिनों की कठोर तपस्या के बाद 8वें दिन लहरी महाशय ने बाबा के यहां रहने की इच्छा जाहिर की और कहा कि अब उनका मन बाहरी मोह माया से भरा आया है, इसलिए अब भी जीवन भर बाबा जी के साथ ही रहना चाहते हैं। इसके बाद दिव्या संत ने उनसे कहा कि तुम इस जन्म में तो मेरे साथ नहीं रह सकते हो, तुम्हें यहां पर बुलवाया ही इसीलिए गया है कि तुम अपने इस जन्म का उद्देश्य समझ सको। तुम्हारे इस जन्म का उद्देश्य जनसाधारण को प्रेरित करने का है। तुम्हें इस जन्म में तो जनसाधारण लोगों के साथ ही व्यतीत करना होगा और गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही सामान्य लोगों को शिक्षा दीक्षा देनी है और उन्हें भागवत मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करना है। साधु महात्मा ने उन्हें यह भी बताया कि कैसे आदमी क्रिया योग के जरिए भगवत प्राप्ति का ब्रह्म बोध कर सकता है। इसके बाद दिव्या महात्मा ने लहरी महाशय से कहा कि अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे पुकार सकते हो, मैं तुम्हारी एक पुकार में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बाबा जी से शिक्षा लेने के बाद लहरी महाशय गुफा से बाहर आए और अपने कैंप चले गए। अब तक काफी दिन बीत चुके थे। वहां जाते ही कैंप के अन्य साथियों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि वह सभी सोच रहे थे कि लहरी वहां से कहीं खो गए हैं। इसके बाद कैंप के मुख्य अधिकारी ने उनसे कहा कि तुम्हारा ट्रांसफर यहां पर गलती से हो गया है, इसलिए अब तुम्हें वापस यहां से जाना होगा। तभी लहरी महाशय अपने साथियों के सामने हंसकर देखने लगे और वहीं पर
उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया और नौकरी को छोड़ दिया। इसके बाद सन 1880 में लहरी महाशय अपनी पेंशन लेकर पूरे परिवार के साथ काशी आ गए और वहीं पर उन्होंने क्रिया योग के जरिए ब्रह्मबोध से दीक्षा देने का काम शुरू कर दिया। इन्होंने अनेक संगीताओं की व्याख्याएं की और इन्होंने बताया कि कैसे क्रिया योग के जरिए एक गृहस्थ व्यक्ति भी ब्रह्मबोध की प्राप्ति कर सकता है। सीधे शब्दों में कहे थे, इन्होंने भगवत प्राप्ति का एक आसान सा मार्ग खोजकर लोगों के सामने रख दिया। दोस्तों, विश्व गुरु श्यामा चरण लहरी के बारे में यह बातें जानकर आपको कैसा लगा? क्या आप उनके बारे में पहले से जानते थे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमय कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना आपका धन्यवाद।